हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दिल्ली कपल इन साउथ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ा इशू अभी करंटली हुआ है, इंडिगो एयरलाइंस वाला। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेकल, सबसे बड़ा इशू हुआ है एविएशन, इंडियन एविएशन हिस्ट्री में। और अगर आप पूछें करंट अपडेट का, तो 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं पिछले कुछ हफ्तों में। 7 नवंबर 2025 को ही ऑलमोस्ट 400 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। ये सिचुएशन है, बहुत लोग परेशान है, ह्यू एंड क्राई ग्राउंड पे। सम सीरियस क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इसमें से पहला, मोनोपोली कैसे है? एयर इंडिया और इंडिगो को मिला दिया जाए तो मार्केट शेयर 90% है इनका, जिसमें से इंडिगो का ही सिर्फ 63% के करीब है। जस्ट इमेजिन, शायद इसी ने इनको ऑडेसिटी दी है कि वो दे कैन प्ले विद द सिस्टम जस्ट लाइक दैट। मगर अगर आप मुझसे पूछें, ये कुछ नया नहीं है, पहले भी पास्ट में ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज हुए हैं, बट उस पर फंडामेंटली क्या काम हुआ है इसकी हमें विजिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछें क्या हुआ था जब नीट की इरेगुलरिटीज हुई थी, उस टाइम पे भी धर्मेंद्र प्रधान जी सामने आए थे, उन्होंने बोल दिया था कि उन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद कुंभ के प्रयोजन के समय भी खास तौर पे क्राउड मैनेजमेंट पे एक ह्यूज बैकलैश मिला था गवर्नमेंट को। और कैसे हम भूल सकते हैं रिसेंटली क्या हुआ था दिल्ली में, जो कि कैपिटल रीजन है इंडिया का, वहां पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद भी क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन कौन उसमें सैक हुआ है, इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। दैट तो कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि कुछ भी हो रहा है उसके लिए शायद ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कुछ अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस पर कोई जवाबदेही नहीं हो रही है। एविएशन मिनिस्टर सामने आए हैं, उन्होंने बोला है कि देयर विल बी करेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट इंडिगो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्शंस, बट ऑल दैट इज रिएक्टिव। मतलब वो सब रिएक्टिव है, उसमें प्रोएक्टिव क्या हो रहा है, क्या होना है उसकी, मतलब प्रोएक्टिवली क्या हो सकता था, क्या करने का सोच रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि उस पर कोई कोई बात नहीं हुई है। कुछ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। सबसे पहला, मोनोपोली क्यों है एविएशन सेक्टर में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और यही कुछ हमने टेलीकॉम सेक्टर में भी देखा था। क्या गवर्नमेंट की नीतियां ऐसी हैं जो सपोर्ट कर रही हैं मोनोपोली या डियोपोली को? क्वेश्चन नंबर 2, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो गवर्नमेंट को, दैट दे कैन टेक गवर्नमेंट ऑन रैंसम, एंड दिस हैज रियली पुट डाउन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन एविएशन इन ग्लोबल मीडिया। गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस इंडियन कॉर्पोरेट से भी। क्वेश्चन नंबर 1, कि क्या आप लोग ऑपरेट करते हैं एडिक्वेट बफर पे, यानी कि एडिक्वेट मैन पावर के साथ आपके पास एडिक्वेट बफर सिस्टम, बफर मैनेजमेंट होता है या नहीं? क्योंकि अगर बफर मैनेजमेंट नहीं है तो सूनर और लेटर ये जो डिजास्टर्स सिचुएशन है ये वो होनी ही होनी है। क्वेश्चन नंबर 2, कि क्या आप हेल्थ सेफ्टी वेलबींग पे उतना ही स्पेंड करते हैं जितना आपको करना चाहिए? और ये टाइम और पैसा दोनों की बात हो रही है, सिर्फ पैसे की नहीं। क्या आपकी पॉलिसीज जो बनती है हेल्थ सेफ्टी